तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसी के साथ आज हमारा क्लास 8 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर चैप्टर के साथ साथ सारे एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी इंतजार के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपको पता है और हमें भी पता है कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसके बाद देश के सामने राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग की बड़ी चुनौती थी। यानी राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत बड़ा चुनौती फैक्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था। जैसे एकता बनाए रखना, विकास करना और लोकतंत्र स्थापित करना। यानी एकता का बनाना बहुत जरूरी था, विकास करना जरूरी था और जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करना जरूरी था। अब इसके लिए संविधान का निर्माण हुआ। क्योंकि हमें पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने दिया था। और संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। यानी संविधान के द्वारा ही भारत को क्या किया गया? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। और आपको यह भी पॉइंट याद होना चाहिए कि संविधान को लिखने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, देश का विभाजन और समस्याएं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यानी आपको पता है कि इसी दौरान जो हमारा देश था वो दो भागों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में। लाखों लोग विस्थापित हुए, काफी हिंसाएं और दंगे हुई जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। सारे लोग इधर उधर हो गए। सरकार के सामने शरणार्थियों को बसाने की चुनौती थी। यानी जो भी शरण लेके आए दूसरे देश से हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं उनको भी बसाने की एक चुनौती थी। ये फैक्टर था यहाँ पे। रियासतों का विलय। स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थी। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश के अंदर लगभग 500 से भी ज्यादा रियासतें थी और इसका भारत में विलय कराया गया। यानी प्रमुख भूमिका इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र की स्थापना। आपको पता है कि जो भारत है, भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें आपके सामने दी गई हैं। अब यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना आप देख सकते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र बनाया गया और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला और पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। और पहले प्रधानमंत्री आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब यहाँ पे आता है आर्थिक विकास और योजनाएं। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। यानी जो हमारा देश है उसके विकास के लिए 5 साल की योजनाएं शुरू हुई। कृषि और उद्योग पर ध्यान दिया गया। उद्देश्य इसका ये था गरीबी हटाना, ठीक है, रोजगार बढ़ाना और विकास करना। अब औद्योगिक विकास की हम बात करें तो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, बांध, कारखाने और बिजली परियोजनाएं बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। यानी ये जो चीजें बनी, इन्हें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। कृषि सुधार, जमीन सुधार, जो कि लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो इसके अंदर ये चीजें की गई। किसानों को अधिकार दिया गया। हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा। अब शिक्षा और विज्ञान की हम बात करें तो नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले गए। वैज्ञानिक और अनुसंधान को बढ़ावा मिला और भारत ने विज्ञान और तकनीक में प्रगति की। ठीक है, अब यहाँ पे विदेश नीति की हम बात करें जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है? विदेशी नीति। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइनमेंट अपनाई और किसी भी बड़े गुट यानी यूएसए एंड यूएसएसआर में शामिल नहीं हुआ। प्रमुख नेता इसके जवाहरलाल नेहरू ही थे। चुनौतियां ये थी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि। ये सारी चीजें उस समय चुनौतीपूर्ण रही और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। 1947 हमारा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। 1950 संविधान लागू हुआ। 1951-52 में हमारा पहला चुनाव हुआ और रियासतों का विलय सरदार पटेल। और सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आर्थिक विकास के लिए की गई और गुटनिरपेक्ष नीति नेहरू ने। ठीक है, तो ये पॉइंट याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी 1947। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। संविधान लागू होने की तारीख क्या है? 26 जनवरी। बिल्कुल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण के प्रमुख भूमिका किसकी थी? भीमराव अम्बेडकर की थी। भारत किस प्रकार का देश बना? भारत एक लोकतंत्र देश बना। भारत और किस देश का विभाजन हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद क्या हुआ? विभाजन के बाद दंगे हुए।
रियासतों के विलय में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? मैंने बताया लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में कितनी रियासतें थी? उस समय 500 से अधिक रियासतें थी। भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में संसदीय लोकतंत्र सरकार है, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। पंचवर्षीय योजना किसके लिए शुरू की गई? विकास के लिए। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी की गई? 5 वर्ष की गई। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना और विकास करना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। औद्योगिक विकास में क्या बनाया गया? औद्योगिक विकास में बांध और कारखाने बनाए गए। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया? आधुनिक भारत के मंदिर आपको स्कूल, उद्योग और बांध तीनों को कहा गया। नहीं सॉरी, यहाँ बी और सी, केवल उद्योग और बांध को कहा गया, स्कूल को नहीं कहा गया, ठीक है। यह किसने कहा? ये आधुनिक भारत का मंदिर मैंने बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। कृषि सुधार का उद्देश्य क्या था? कृषि सुधार का उद्देश्य था किसानों की मदद करना, उत्पादन बढ़ाना और सुधार करना, ठीक है। सभी हो जाएगा यहाँ पे। हरित क्रांति से क्या हुआ? हरित क्रांति से जो है वो उत्पादन बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खुले। विज्ञान और तकनीक में क्या हुआ? उसमें बढ़ोतरी हुई, प्रगति हुई। भारत की विदेश नीति क्या थी? गुटनिरपेक्ष थी। गुटनिरपेक्ष नीति किसने अपनाई? जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? किसी गुट में न रहना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी? गरीबी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी काम ना मिलना है। अशिक्षा का अर्थ क्या है? अनपढ़ लोग, यानी अनपढ़ होना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या होती? कहीं ना कहीं दबाव है कि नहीं, प्रेशर। लोकतंत्र में किसे अधिकार मिलता है? सभी को, सभी नागरिकों को। वोट देने का अधिकार किसे है? सभी नागरिकों को है भाई। संविधान क्या है? संविधान कानूनों का संग्रह है। देश निर्माण का क्या मतलब है? देश निर्माण का मतलब है युद्ध, विकास, संगठन, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। विभाजन के समय क्या हुआ? विभाजन के समय हिंसाएं हुई। शरणार्थी कौन थे? घर छोड़ने वाले लोग। रियासत क्या था? रियासत क्या होता है? रियासत एक कह सकते हैं छोटा राज्य होता है। और भारत का शासन कैसा है? भारत का शासन काफी लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता के बाद क्या बढ़ा? विकास भी बढ़ा, शिक्षा भी बढ़ा, उद्योग भी बढ़ा। योजनाओं का उद्देश्य क्या था? योजनाओं का उद्देश्य विकास, गरीबी हटाना, रोजगार, तीनों था। भारत ने किस नीति को अपनाया? भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। देश के विकास में किसका योगदान रहा? सरकार, जनता और नेता सभी का योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत क्या बना? भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। संविधान का महत्व क्या है? सभी। शिक्षा क्यों जरूरी है? सभी चीज के लिए। विकास के लिए क्या जरूरी है? सभी चीजें जरूरी है। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार जनता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की दिशा क्या थी? भारत, विकास, संगठन और सुधार, ये सारी चीजें भारत के अंदर हुई। और यह अध्याय हमें स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लास 8 के एनसीईआरटी को कंप्लीट किया। अब आपने अपने स्तर पे किस तरीके से चीजों को कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी चीजें थी मैंने प्रोवाइड कर दी है। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।